हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर। यानी कि आपके हिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि मेवाड़ हो गया और गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, है ना। तो वो सीरीज लगातार चल रही है। रीजनिंग की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं और अब जो अपन चालू करने वाले हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर। तो इसमें मैं राजस्थान ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप सभी सिर्फ धैर्य बना के मेरी बातों को ध्यान से पढ़ें, अपना एक पेन कॉपी साथ में लेके बैठें, ठीक है। टॉपिक अपन बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो देखो, जो अपना जो सिलेबस है ना बीएसटीसी के लिए, मेनली जो हमारा टारगेट है फ़िलहाल ये जो सिलेबस अपन करा रहे हैं बीएसटीसी के लिए, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से पढ़ाई करें और बाकी का जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, अपनी पेन कॉपी निकाल के आराम से, ठीक है। एक सेकेंड, देखो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा राजस्थान का स्थिति और विस्तार। अपन जब भी ज्योग्राफी शुरू करते हैं तो हम पहले तो भाई हमें ये तो पता होना चाहिए हमारा राजस्थान क्या है, कहाँ पे स्थित है ना। उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है। भाई सबसे पहले ये चीज़ें हमें पता होंगी तभी तो अपन कुछ कर पाएंगे। तो अपन सबसे पहला आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की भौतिक स्थिति या स्थिति और विस्तार कह लेते हैं अपन। तो वो अपन आज कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में अपन जैसे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश हुए, नदियाँ हुई, यानी कि आपको बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले तो देखिए, आपको सबसे पहले राजस्थान का पता होना चाहिए क्षेत्रफल। क्या पता होना चाहिए? राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239। अब देखो ध्यान रखें, ऑप्शन में आ सकता है आपको किलोमीटर। क्या आ सकता है? किलोमीटर। कैसे? 3,42,239 किलोमीटर या फिर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो हमेशा आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो ये ध्यान रखें कि क्षेत्रफल जहाँ पे भी आएगा उसके आगे वर्ग लिखा आएगा या फिर किलोमीटर स्क्वायर लिखा आएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ है याद करने की, क्योंकि हम पढ़ के तो जाते हैं। मान लो अपन पढ़ के गए कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। बोलेंगे एक बार 3,42,239, 3,42,239। अब आपको पता नहीं है ये वर्ग मील में है या मील में है, किलोमीटर में है या स्क्वायर किलोमीटर में है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो हमेशा वर्ग किलोमीटर लिखा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि इतने किलोमीटर है या फिर वर्ग किलोमीटर है ना। तो ध्यान रखें क्या है, वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? देश के क्षेत्रफल का राजस्थान है लगभग 10.41% या फिर आ सकता है आपको 11%। अप्रोक्सीमेट अगर आएगा तो 11% आएगा या फिर आएगा आपको 10.41%। याद रह जाएगा भाई राजस्थान का जो क्षेत्रफल है हमारे ऑल ओवर इंडिया को देखें अपन, है ना, भारत को, तो उसके क्षेत्रफल का कितना है? 11% है। या फिर एग्जिट वैल्यू देखें अपन 10.41% है, ठीक है। आपको 11% आ जाए, 15% आ जाए, 20 आ जाए, 29 आ जाए, है ना, तो क्या करेंगे आप? 11 करेंगे। अगर बिल्कुल एग्जिट आए तो 10.41%। अब देखो, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ स्थिति और विस्तार देखूंगा मैं इसका, है ना। सबसे पहले देख रहा हूँ मैं इसका, क्या देखूंगा? विस्तार। विस्तार तो मैं ऊपर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब विस्तार यही तो है, आपको पता है ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? पूरब है। और ये क्या है भाई? ये हमारा पश्चिम। ये चारों दिशाएं तो आपको पता होंगी। अब बहुत से महान भाव ऐसे होंगे जिन्हें पूरब और पश्चिम की नहीं पता होगी, उत्तर दक्षिण की नहीं पता होगी, है ना। तो ध्यान रखें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। अब देखो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। अब देखो सबसे जो नॉर्मल सवाल आ सकता है आपके लिए, क्योंकि आप जैसे कि मैं बताया हूँ कि बीएसटीसी की तैयारी करें आप, तो बीएसटीसी को लेकर मैं जो नॉर्मल और जो आपको टफेस्ट सवाल है ना वो भी बता दूंगा। प्रीवियस ईयर में कौन से आए हैं या कौन से आ सकते हैं, ठीक है। देखो, तो राजस्थान का ये क्या हो गया हमारा? पूरब है। ये क्या है? पश्चिम है। आपको क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान का
पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, तो कितना है 869 किलोमीटर। यहाँ पे लंबाई है तो किलोमीटर आएगा, ना कि वर्ग किलोमीटर। मेरी बातों को ध्यान से दें, क्योंकि हम पढ़ के तो जाएंगे, 869 में याद रह जाएगा, 826 याद रह जाएगा, 342, 239 रह जाएगा, लेकिन अब हमें ये भी तो याद होना चाहिए यहाँ पे किलोमीटर लिखना है या वर्ग किलोमीटर लिखना है। कभी जब भी अपन हेजिटेशन में आके जब परीक्षा में बैठे होते हैं तो इन चीज़ों को डिफाइन करना बड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ाई करके जाएं। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं दूंगा मैं। अब हिस्ट्री हो उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि है उसकी क्लास हो चुकी है, ठीक। तो आप BSTC का पूरा पैकेज है आपके लिए, आप तैयारी पर ध्यान दें सिर्फ, ठीक है। और जो भी हमसे जुड़ रहे हैं बहुत सारे भाई बहन, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी के लिए शेयर कर दिया करें, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका दायित्व है, हमारा दायित्व है, हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं आपको, आप उस पर पढ़ाई करें। देखिए तो पूरब से पश्चिम कितनी है लंबाई भाई, 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट है पहला क्वेश्चन ये है कि पूरब से पश्चिम कितना है दूरी, पूरब से पश्चिम 869। अब देख लो, आप सीधा सीधा ये देख लो कि राजस्थान जो है ना पूरब से पश्चिम ज़्यादा फैला हुआ है। देखो यहाँ से पिच का हुआ सा नज़र आ रहा होगा आपको, है ना, तो इधर ज़्यादा फैला हुआ है, तो पूरब से पश्चिम की दूरी ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण की दूरी कम है। तो पूरब से पश्चिम 869 किलोमीटर, पूरब पश्चिम 869, पूरब पश्चिम 869, उत्तर दक्षिण 826, उत्तर दक्षिण 826। एक बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम सीमा कितनी है, 869, और उत्तर दक्षिण की जो सीमा है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, यानी कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दोस्तों वो होती है 43 किलोमीटर। हालांकि एक बार क्वेश्चन आया था ये कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम की सीमा 869 है ना, और ये अब आपको ये सवाल तभी याद होगा जब आपको पूर्व पश्चिम की सीमा याद होगी और उत्तर दक्षिण की सीमा याद होगी, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण 826, उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869। क्लियर है, कितना अंतर है, 43 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 342, 239, 342, 239। यहाँ पे आपको वर्ग लगाना है। अब देखो, अब हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देख लिए, अब देखेंगे इसका हम अक्षांशीय विस्तार। अब देखो एक चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन में रहेगी आपके लिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, 23 डिग्री 3 मिनट आपको पढ़ना आना चाहिए इसको। 23 डिग्री, ये क्या है डिग्री, ये क्या है मिनट, और जब डबल डंडा आ जाता है ना तो उसको कहते हैं अपन सेकंड, ठीक है। इसको ज़्यादा डीप में लेंगे नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है, यानी कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है दोस्तों वो कितना है, 23-3 से 30-12, 23-3, 30-12, 23-3, 30-12, 2-4 बार आप एक बार रिवाइज करो, है ना, 23-3, 30-12, 23-3, 30-12, ठीक है। अब देखो सबसे जो आपके लिए टफ सवाल हो सकता है ना वो मैं अभी बताऊंगा। और पूरब से पश्चिम कितना है दोस्तों, पूरब से पश्चिम 69-30 से लेके 69-30 से लेके 78-70 तक है। ये चारों आपको लिख लेने हैं, लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे आप, एक ऐसे कर लेंगे, इधर लिखेंगे 23-3, 30-12 लिख लेंगे, इधर 69-30 से 78-70 है, ये लिखना है आपको, बस लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखना है पूर्वी देशांतर, क्या लिखना है, पूर्वी देशांतर, सॉरी ये उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है ना, तो इसको लिखेंगे अपन उत्तरी अक्षांश, क्या लिखेंगे, और ये भी क्या है उत्तरी अक्षांश। अब आपके माइंड में एक बड़ा खतरनाक और बड़ा आपका माइंड खराब हो रहा होगा इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश लिखा है, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश लिखा है। बिल्कुल मैं सही हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर लिखने वाला हूँ और यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर लिखने वाला हूँ। आप ध्यान दें, चाहे ऊपर वाला लिखें चाहे नीचे वाला लिखें, आपको लिखना कौन सा है, उत्तरी अक्षांश। और जब साइड का लिखेंगे आप पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे मैंने पश्चिमी नहीं लिखा है ना, पूर्वी लिखा है। अब देखो इसको मैं आपको एक बार ग्लोब पे समझा दूंगा आपको, है ना।
अब ग्लोब पे क्या है आपको बिल्कुल बता दूंगा कि अक्षांश और विस्तार कैसे आते हैं। तो ये तो मैं अभी साफ कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं ये मिटा चुका हूँ ना, पहले इसको समझा दूँ, उसके बाद अपन ये टॉपिक में समझा दूंगा, आप लास्ट तक वीडियो देखें, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो हमने स्थिति विस्तार देख लिया। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो आकृति है देखो पतंग के समान है कि नहीं है ना। कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान की आकृति है तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विषम कोणीय, या तो अपन कह रहे हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर कह रहे हैं पतंगाकार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कई बार। हाँ? तो स्थिति विस्तार को लेके अब देखो इंपॉर्टेंट चीज आपका यहां तक क्लियर है ना। अब देखो हम देखेंगे इसकी सीमा। क्या देखेंगे? सीमा। देखो राजस्थान का अब ये सीमा है, यहां पे बिल्कुल कौन सा गांव होगा, यहां पे कौन सा गांव होगा, यहां पे बिल्कुल एंड में कौन सा गांव होगा, तो कोई गांव तो होंगे भाई, 4 गांव हैं तो होंगे। अब देखो तो सबसे ऊपर आएगा आपका कोणा गांव, फिर आएगा सिलाना गांव, फिर आएगा बोरकुंड गांव और फिर आएगा कटरा गांव। अब देखिए आपको इसको याद कैसे करना है, मैं ट्रिक लिख रहा हूँ एक। तो ट्रिक क्या है? बड़ी आसान है। कौन सिले बोरी कट्टा है, इतने तो याद रह जाएगा आपको। ट्रिक क्या है? कौन सिले बोरी कट्टा। भाई कौन सिले को बोरी कट्टा, तो सब ऊपर से चालू करेंगे अपन। कौन सिले बोरी कट्टा, याद रह जाएगा। कौन सिले बोरी कट्टा, बोलो एक बार। कौन सिले बोरी कट्टा, कौन सिले बोरी कट्टा। भाई कौन सिलेगा बोरी कट्टा, ये मेरा कहने का मतलब है, समझ में आ रही बात। तो कौन से हो गया कोणा गांव, सिले से मतलब सिलाना गांव, फिर हो गया बोरकुंड गांव, फिर हो गया आपका कटरा गांव। अब आपको बिल्कुल, अब मैं एक बहरंट और शानदार सवाल बताऊं कि राजस्थान के दक्षिणी बिंदु पर कौन सा स्थान स्थित है? बोरकुंड। उत्तरी पे कौन सा है? कोणा गांव। पश्चिम में कौन सा है? कटरा गांव। और पूर्वी में कौन सा है? सिलाना गांव। अब आपको डिस्ट्रिक्ट तो पता ही होना चाहिए भाई। सबसे ऊपर कौन है? श्रीगंगानगर, ठीक है। नीचे सबसे बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में आएगा बोरकुंड। ये धौलपुर है सिलाना, और ये कटरा कौन सी में? जैसलमेर। याद रह जाएगा भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो फिर मैं बात करूंगा राजस्थान की सीमाओं की। सीमाओं की बात करता हूं मैं, हाँ बिल्कुल सीमा की बात करता हूं। देखो ये है सीमा हमारी। अब भाई ये तो सीमा है ना, यहां से लेके यहां तक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो दूसरे देश से टच कर रही है। अब बताओ राजस्थान की सीमा क्या अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, हैं इंग्लैंड से, इनसे टच कर रही है क्या? नहीं कर रही। एक से कर रही है, किससे? पाकिस्तान से, हैं। तो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से करती है। तो सबसे पहली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है, ठीक है। अब राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070 है, ये वाली, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए टच किससे कर रही है? पाकिस्तान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान को टच करते हैं। भाई अगर टच कर रहे हैं तो कितने कर रहे हैं? तो राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान को टच करते हैं। कौन से? एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है, SBBJ, यानी कि SBBJ बैंक तो सुना है ना आपने। तो SBBJ का मतलब है कि राजस्थान के ये 4 जिले हैं, SBBJ, ये चारों जिले किससे टच करते हैं? पाकिस्तान से। क्लियर है? देखो अब देखो S का मतलब क्या हो गया? S का मतलब हो गया आपका श्रीगंगानगर, B का मतलब हो गया बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्लियर है? यानी कि राजस्थान के 4 जिले हैं दोस्तों, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। देखो ये बाड़मेर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है,
तो यहाँ से आगे गुजरात चालू हो जाता है, ठीक है, और इधर पाकिस्तान है, ठीक है। और मैं डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा आपको कौन सा कहाँ पे है, आप टेंशन ले में नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि जो दूसरे देश से लग रही थी। कितने जिले लग रहे थे? 4, SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कभी कभी का इनकी डिस्टेंस पूछ लेता है कि श्रीगंगानगर को पाकिस्तान कितना टच कर रहा है, या फिर बीकानेर को, या फिर जैसलमेर को, या फिर बाड़मेर को। तो आपको ज़्यादातर तो पूछा जाएगा, आप सिर्फ 2 चीज़ याद रखें, एक तो जैसलमेर और एक याद रखें बीकानेर। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है ना पाकिस्तान की, वो किससे लगती है? जैसलमेर के साथ। कितनी? 464, 464, जैसलमेर 464, जैसलमेर 464, जैसलमेर 464, ठीक है। तो जैसलमेर की सीमा 464 किलोमीटर किसके साथ लगती है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा जो बीक होगा भाई, उसकी तो कम सीमा लगेगी। और बीक कौन है? बीकानेर। वैसे बीक नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रिक और समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीक से क्या हो गया भाई? बीक यानी कमजोर, यानी कि जो कम होगा उसके पास कम होगा, तो वो 168 किलोमीटर, ठीक है। 2 चीज़ याद रख लें आप, ज़्यादा याद ना रखें, ठीक है। यानी कि आपको क्या याद रखना है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, याद रह जाएगा। दूसरी बात, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सीमा तक टच करने वाला जैसलमेर, सबसे कम टच करने वाला जो बीक है यानी कि बीकानेर, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा अंतर्राज्यीय सीमा की। अच्छा, अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब क्या है? देखिए, सीमा की बात अपन करने के वाले हैं, जो अपन सीमा कर लेंगे तो मैं देखो 2 ट्रिक लिख रही हैं आपको, यानी कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है। ये जब अपन ज्योग्राफी पढ़े तो हमारे माइंड में रहना चाहिए भाई, जैसलमेर कहाँ पे है, बीकानेर कहाँ पे है, भरतपुर कहाँ पे है, धौलपुर कहाँ पे है ना, और श्रीगंगानगर कहाँ पे है, बांसवाड़ा कहाँ पे है, तो ये पता तो होना चाहिए। तो सीमा के बाद मैं बताऊँगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है, ठीक है। उसकी ट्रिक है, मेरी गारंटी आपको समझा दूंगा। दूसरी चीज़, मैंने एक बात बताई कि जो ग्लोब पे मैं स्थिति बताने वाला हूँ राजस्थान की, कि मैंने पूर्वी और पूर्वी क्यों लिखा, उत्तरी और उत्तरी क्यों लिखा, भाई ये भी तो बताना है। ये 2 चीज़ और बता दूंगा, है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, ये फैक्ट मैं बता दूंगा, है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात कर रहा था, 1070 किलोमीटर, 464 जैसलमेर, 168 बीकानेर। क्लियर है? 4 जिले कौन कौन से हैं? SBBJ, श्रीगंगानगर, हाँ, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्लियर है? याद रह जाएगा। चलिए बात करेंगे हम अंतर्राज्यीय सीमा की, यानी कि राजस्थान की सीमा और कौन कौन से राज्यों से टच करती है। अब देखो, सबसे पहले आप जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, आप उसको एक बार माइंड में रखें और सोचें कि आपका जिला किस राज्य से टच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब सीधी बात है, ये तो राज्य से करेगा नहीं भाई, क्योंकि इधर तो है पाकिस्तान। अब यहाँ से लेके भाई देख, यहाँ से लेके चलो यहाँ पे, चलो कोई राज्य होगा मैं मान लेता हूँ, है ना। तो ये एरिया तो पाकिस्तान से टच कर रहा है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, ये सब राज्यों से टच करेंगे। अब देखो, तो सबसे ऊपर जो टच करता है वो कौन सा है भाई? पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद MP, उसके बाद गुजरात। यानी कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय, दोबारा सुने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 4 जिले हैं, ठीक है। और कितने देशों से टच कर रही है? अकेले पाकिस्तान से टच कर रही है। दूसरी बात, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से टच करती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात, है, याद रहेगा। अब देखो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात, तो पंजाब के कितने जिले हैं? देखो, तो पंजाब के दोस्तों 2 जिले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों को टच करते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा रटना नहीं है, ठीक है। तो पंजाब के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों को टच करते हैं? 2 जिलों को, है ना। हरियाणा के 7 भाई हरियाणा में कैसे रहते हैं अपन? 7-7 रहते हैं। हरियाणा में कैसे रहते हैं? 7-7। हरियाणा में 7-7। क्वेश्चन आपको आया है कि राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं? तो कितने करते हैं? 7। तो हरियाणा वाले कैसे रहते हैं भाई? 7-7 रहते हैं, ठीक है। यूपी 2-2, यूपी में 2-2, यूपी हो पंजाब हो 2-2 को टच करेगा। यूपी
2, यूपी में 2 वर्ड हैं, यूपी 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 में 2, यूपी के 2 और राजस्थान के 2। क्लियर है। सबसे ज़्यादा अपन टच करते हैं दोस्तों एमपी को। एम से याद रख लो, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, तो अधिकतम हम टच करते हैं किसको, एमपी को। फिर आता है गुजरात, और गुजरात को भाई गुजरात में आपने गुजराती भाषा सुनी है, उसमें 6 का यूज करते हैं, ये काम कर लिया 6 हैं, ऐसे खाना खा लिया 6, ऐसे करते हैं। तो गुजरात के कितने जिले हैं, 6, जो कि 6 राजस्थान के जिलों को टच करते हैं। अब देखो इनके कुछ किलोमीटर भाई टच करेंगे तो कुछ एरिया कवर करेंगे। तो पंजाब कितना कवर करता है दोस्तों, 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600 और गुजरात 1022। देखो सब आप रटना मत, क्योंकि ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन नहीं आता है। एक तो सर्वाधिक याद रख लेना कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, एमपी से। कितनी, 1600 किलोमीटर। कितनी, 1600 किलोमीटर। कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, 10। बात करूँ मैं सबसे कम लगता है भाई पंजाब, है ना। पंजाब वाले हमको सबसे कम टच करते हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे। और हरियाणा कैसे कैसे रहते हैं, 7-7, गुजरात के 6 बोलते हैं तो 6-6, एमपी 10-10, यूपी 2-2, याद रह जाएगा भाई। तो अगर मैं टोटल इस एरिया को बात करूं तो हमारी जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो कितनी होगी दोस्तों, 5920 किलोमीटर। मतलब यानी कि हमारी राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ 4 जिले टच करते हैं, SBBJ, सबसे ज़्यादा जैसलमेर 464, सबसे कम बीक यानी बीकानेर 168, 1070 किलोमीटर। बात करता हूँ मैं इधर साइड में आ जाऊँ तो सबसे कम कौन कर रहा है, पंजाब 89 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा MP 1600 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप याद रखें तो हरियाणा 1262, 877 यूपी, गुजरात 1022। नहीं याद करना है, आपको याद करना है 89 किलोमीटर पंजाब और 1600 किलोमीटर एमपी के कितने हैं, 10, और हरियाणा के 7-7 रहते हैं, गुजरात में 6 बोलते हैं तो 6-6, एमपी 10, यूपी 2-2 और पंजाब 2-2। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, आप एक बार मुझे क्लियर कर दो, है ना। और कमेंट में मुझे बताओ कि ये चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं आई है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट कैसे बढ़ते हैं, यानी कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हम कैसे भरते हैं। भाई हमें पता तो होना चाहिए कि बीकानेर यहाँ है, जैसलमेर यहाँ है, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो के साथ आप बने रहो, एक बार पहले डिस्ट्रिक्ट भरेंगे अपन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। पाली किस किस को टच करता है, क्या क्या नहीं टच करता है, और उत्तरी और दक्षिणी विस्तार, पूरी विस्तार वो सारा अपन देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मुझे थम्स अप करो और मुझे बताओ कि सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। और सभी भाई बहन कमेंट करेंगे एक बार। और सभी आप देख रहे हैं कंटेंट बहुत अच्छा है, इससे 12 आज तक क्वेश्चन गया नहीं है, आप टेंशन नहीं ले, है ना। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो या कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत शानदार है। चलें आगे देखते हैं अपन राजस्थान के, फिर क्या देखेंगे अपन, हाँ, कि डिस्ट्रिक्ट कैसे बढ़ते हैं, है ना। तो इससे पहले आप सभी पहले वीडियो को शेयर कर दो। चलो आपके पास 10 सेकंड है, आप शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट डाल दो, ठीक है। और मैं अभी बताऊंगा आपको डिस्ट्रिक्ट्स कैसे बढ़ते हैं। देखो एक सेकंड रुको। हाँ देखो, सबसे पहले देख रहा हूँ मैं पश्चिम की साइड में। कौन सी साइड में, छोटी सी ट्रिक है, ध्यान दे के सुननी है, बाकी का आपको कुछ करना नहीं है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपको श्री बी जयवा, क्या है, श्री बी जयवा जस्सी उड़वा। 6-7 वर्ड हैं, याद रह जाएंगे। बोलो एक बार, श्री बी जयवा जस्सी उड़वा। बोलिए, श्री बी जयवा जस्सी उड़वा। बोलो मेरे साथ साथ बोलो एक बार, श्री बी जयवा जस्सी उड़वा, श्री बी जयवा जस्सी उड़वा। देखो आप इसको 2-3 बार याद करेंगे ना, आप अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अटपटा सा कि यार क्या बोल रहे हैं सर, है ना। तो आ जाएगा आपको समझ में, एक बार 2-3 बार रिवाइजन करो इसको। कैसे करेंगे, श्री बी जयवा, श्री बी जयवा, यानी कि ये तो बीजे हैं SBBJ वाले जो पाकिस्तान को टच करते थे। कौन कौन से, SBBJ,
लेकिन आपको याद करना है श्री बी जय बा, श्री बी जय बा जस्सी उड़वा, श्री बी जय बा जस्सी उड़वा। अब देखो श्री का मतलब हो गया भाई सबसे ऊपर हो गया हमारा श्री गंगानगर, श्री बी, बी का मतलब बीकानेर, जय जैसलमेर, बा बाड़मेर, जस्सी जा से जालौर, सी से सिरोही, उड़वा यानी कि ऊ से उदयपुर, डा से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। तो याद रह जाएगा श्री बी जय बा जस्सी उड़वा, यानी कि ये सारे ज़िले कौन से हैं जो टच कर रहे हैं ना बाहर की साइड में, है ना, जो पश्चिमी ज़िले हैं, है ना, पश्चिमी और दक्षिणी हैं, श्री बी जय बा जस्सी उड़वा। अब इधर देखो इसकी थोड़ी सी कॉमिक है, बिल्कुल हंसी मजाक की सी। अब देखो इसकी है हाँ चुंझू सी जल भर दो, हाँ चुंझू सी जल भर दो, क्या है, हाँ चुंझू सी जल भर दो। अब चुंझू क्या करे, का शाम को भर दूँ कि या फिर काम शाम को भर जाऊँ, हाँ चुंझू सी जल भर दो, का शाम को भर जाऊँ, हाँ चुंझू सी जल भर दो, वो कह रही है का शाम को भर जाऊँ। और ये क्या है, श्री बी जयबा जस्सी उड़वा, याद रह जाएगा। और इधर क्या है, हाँ चुंझू सी जल भर दो, का शाम को भर जाऊँ। ट्रिक याद रह जाएंगी या नहीं रहेंगी, इनको सबसे पहले आपको लिखना है, 2-3 बार रिवीजन करना है। देखो तो हाँ से क्या हो गया हनुमानगढ़, चू से क्या हो गया दोस्तों चूरू, झू से क्या हो गया झुंझुनू, ठीक है, सी से क्या हो गया सीकर, सीकर के पास आ गया भाई जयपुर, फिर आ गया हमारा चलते हैं जल माने अलवर, ठीक है, भर मीन्स भरतपुर, धो जल भर दो, धो मीन्स धौलपुर। अब नीचे आ जाओ, वो कह रहे का, है ना, ये क्या हो गया करौली, फिर क्या होगा शाम को, शाम मीन्स SM सवाई माधोपुर, फिर क्या है शाम को मीन्स कोटा, फिर क्या है भर, भर यानी यहाँ हो गया भर से 12, भर से यहाँ भरतपुर नहीं लेना है दोस्तों, 12 भरतपुर तो पहले आ लिया है ना, तो भर से 12, ठीक है, हाँ चुंझू सी जल भर दो, का शाम को भर जाऊं। अब जाऊं से हो गया यहाँ पे दोस्तों झालावाड़, याद रह जाएगा यहाँ तक हैं। अब देखो इतने डिस्ट्रिक्ट हो गए, अब इधर आ जाओ। अब देखो ये 2-3 यहाँ से ये एरिया रह गया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है BBC, क्या लिखेंगे BBC। पहली ट्रिक क्या है, श्री बी जयबा जस्सी उड़वा, इधर की क्या है हाँ चुंझू सी जल भर दो, वो कह रही है का शाम को भर जाऊँ। फिर क्या लिखना है आपको BBC, यानी कि भीलवाड़ा बूंदी और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा बूंदी चित्तौड़गढ़, BBC मीन्स भीलवाड़ा बूंदी चित्तौड़गढ़। अब देखो फिर आता है बीच में आपका लगभग, यानी कि बीच में आ जाता है अजमेर, ठीक है, अजमेर से ऊपर आप आ जाएंगे तो नागौर जाएगा, इधर आ जाएगा जोधपुर, इधर आ जाएगा पाली, इधर आ जाएगा टोंक, जयपुर सवाई माधोपुर, और ये सारे कुछ हो गए हैं। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट आपको ऐसे याद कर लेने हैं। अब आप बताओ, मैं उनको जो मैं बताने वाला था इसका विस्तार उत्तरी और दक्षिणी वो बताऊं एक बार, बताइए, चलो बता देता हूँ एक बार, है ना। चलिए, मुझे लगता है चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी, मैं एक बार और रिवीजन करा दूंगा बहुत फास्ट। देखो मैं बताऊंगा कि मैंने विस्तार जो लिखा कैसे लिखा, विस्तार मैंने लिखा था दोस्तों, विस्तार कैसे लिखा था देखो गौर से पढ़ना एक बार, है ना। हाँ, तो विस्तार मैंने लिखा था दोस्तों कि पूरब से लेके पश्चिम तक विस्तार मैंने क्या लिखा था बताओ, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78, हाँ सर इधर मैंने लिखा था पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पे मैंने दोनों जगह पूर्वी देशांतर लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और बहुत
टफ हो जाता है उस टाइम जब अपन पेपर दे रहे होते हैं, क्योंकि दोनों साइड में पूर्वी पूर्वी क्यों लिखा है उसका रीजन मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने विस्तार बताया था उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक दोस्तों क्या बताया था, 23-3 से लेके 23-3 से लेके, अब यहाँ पे मैं उत्तरी लिखूंगा दोनों जगह, उत्तरी देशांतर से लेके 30-12 उत्तरी देशांतर, यहाँ दोनों जगह मैंने उत्तरी लिखा है। ध्यान रखें एक तो उत्तरी लिखना है और पूर्वी लिखना है, इधर साइड जाना ही नहीं है आपको, पश्चिमी साइड में रहते ही रहते क्या करेंगे जाके, तो आपको उत्तर और पूर्व लिखना है ना। अब लिखा क्यों मैंने, देखो ये मैंने बना लिया दोस्तों गोल ग्लोब, ये क्या है बना लिया मैंने, ग्लोब बना लिया है। अब ग्लोब को ये रेखा काटती है, कौन सी है, ये विषुवत रेखा। आप ज़्यादा डीप नहीं जाए लेकिन समझें बस, कौन सी है, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पे होती है। ऊपर होती है दोस्तों कर्क रेखा जो कि 23.5 पे होती है, इसको मैं पूरा लिखूंगा तभी समझ में आएगा। ये कौन सी है, कर्क रेखा, अब देखो है, और ये कौन सी है, मकर रेखा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा धरती है, ग्लोब है, इसको विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है। ये कौन सी साइड है, उत्तरी साइड, और ये दक्षिणी साइड। तो ये कौन सी साइड हो गई, हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया ना भाई, और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, भाई अपन एक गेंद है, ग्लोब है, मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक उत्तरी साइड एक दक्षिणी साइड, क्लियर है। अब मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ एक बार ना, अब देखो ये ऐसे काट दी, ये कौन सी है, ग्रीनविच रेखा है। तो ये कौन सी साइड हो गई हमारी, पूर्वी साइड हो गई, हाँ, और ये कौन सी हो गई, पश्चिमी। एक सेकंड रुक जाओ आप पे ना, हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये दोनों मैंने 2 गोलार्ध में काट दिए विषुवत रेखा थे। ये ग्रीनविच रेखा कर ली मैंने, ई का है को पूर्वी और ई का है को मारो पश्चिमी। चलो मैं यहाँ पे पश्चिमी लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ तक कौन कौन है, कोई समस्या हम मुझे बता दो, और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको ये नहीं दिख रहा है ना तो ये पूर्वी लिखा है मैंने, है ना। एक सेकंड रुको मैं इसको, ठीक है। तो ये कौन सी साइड होगी हमारी, पूर्वी। अब देखो पूर्वी साइड में क्या है, यहाँ पे लगभग हमारा होता है इंडिया, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा इंडिया। अब इंडिया हमारा यहाँ पे है दोस्तों, तो राजस्थान तो ये होगा ना छोटा सा, ये है राजस्थान, और राजस्थान के बिल्कुल नीचे से कौन सी रेखा जा रही है, देखो कर्क रेखा जा रही है ना। अब इधर आ जाओ, ये जो अंतिम बिंदु है मैंने बताया था कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे जाती है, 23.5 पे, 23 डिग्री 30 मिनट पे है, यानी कि सॉरी 23.5 पे जाती है। अब देखो तो कर्क रेखा राजस्थान के यहाँ एक से होगी जाएगी ना, तो ये कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा। एक और नई चीज़ मिल गई आपको, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के कहाँ से होके जाती है, बिल्कुल दक्षिण से होती जाती है। देखो क्यों जाती है, ऐसे जाती है ना। अब ये बिल्कुल दक्षिण से हो, कितनी डिग्री पे, 23.5 पे, ठीक है। अब देखो हम टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने कहा कि राजस्थान का जो विस्तार है दोस्तों, अब एक बात बताऊं, आप सिर्फ इस चीज़ को देखो, है दिख रहा है, ये क्या है, अगर मैं विषुवत रेखा के ऊपर देखूं तो उत्तरी गोलार्ध है। अब मैं राजस्थान का जब विस्तार लिखूंगा तो उत्तरी गोलार्ध से लेके उत्तरी गोलार्ध ही तो लिखूंगा, क्या दक्षिणी गोलार्ध में है कुछ भाग राजस्थान का, नहीं है। तो इसीलिए मैंने उत्तरी अक्षांश, देशांतर नहीं अक्षांश, है ना। तो मैंने क्या किया कि राजस्थान को देखो, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश लिखा है, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश लिखा है। क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर राजस्थान हमारा थोड़ा सा इधर होता, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता, तो मैं दक्षिणी गोलार्ध लिख सकता था। क्लियर है, आगे देखो समझ में आ गई ना बात।
भाई क्योंकि हमारा जो राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए अपन दोनों जगह उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। इधर से इधर लेंगे जो, अब देखो जब मैं पूरब से पश्चिम का विस्तार देखूं, इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार यही तो है। तो जब मैं पूरब से पश्चिम का विस्तार देख रहा था तो मैंने देखा कि इसका पश्चिमी भाग भी पूर्वी भाग में है और पूर्वी भाग भी पूर्वी, अब देखो पूर्वी साइड में है कि नहीं है, ये पूर्वी साइड ही तो है पूरी, और इसी में राजस्थान स्थित है। इसीलिए जब मैंने राजस्थान का विस्तार पूरब से लेकर पश्चिम तक लिखा तो मैंने दोनों जगह क्या लिखा है दोस्तों, पूर्वी देशांतर लिखा है। बात समझ में आई या फिर नहीं आई मुझे एक बार कमेंट करो, और सबके लिए वीडियो को शेयर कर दो, और सभी एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताओ कि राजस्थान ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेक्चर है जो आपकी समझ में आया या फिर नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप जैसे कि आवन, ये स्पेशल बैच ओनली सिर्फ BSTC वालों के लिए है, हालांकि अब जैसे पटवारी वाले हैं वो भी इसमें पढ़ेंगे, इसी पे बात नहीं है कि मैं पटवारी वालों को यहाँ पे उत्तर से दक्षिण लिख दूँ मैं, है यहाँ पे जैसलमेर इधर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें वही रहने वाली हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है फिलहाल वो क्या है, STC, और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने क्यों लिखा उत्तरी पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी साइड में है, और उत्तरी क्यों लिखा दोनों जगह, क्योंकि उत्तरी साइड में। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी शानदार थोड़े से फैक्ट है उनको बता दूँ एक बार, है ना, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ भाई, तो आपके 5 मिनट का और कुछ फैक्ट है, यानी कि आपका जो राजस्थान का स्थिति विस्तार है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो मैं कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। देखो ज़्यादा आपको फैक्ट पढ़ने नहीं है। देखो एक तो है अंतर्राज्यीय सीमा, मैंने बता एक बार रिवीजन करा दूँ। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी थी, 4850 किलोमीटर थी, है याद है। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती थी, 5। कौन सी, हाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात, ठीक है। सबसे ज़्यादा MP से लगती थी और सबसे कम लगती थी पंजाब से, ठीक है। पंजाब से कितने, 2-2 याद है, यूपी से भी 2-2, है ना, गुजरात 6-6, MP 10-10, और मैं बता चुका था कौन सा रह गया, यूपी, हरियाणा 7-7 रहते हैं, ठीक है। अब देखो अंतर्राज्यीय सीमा पर जो सबसे बड़ा जिला है ना, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, बड़ा नहीं ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा सीमा कौन टच करता है, झालावाड़। अब देखो झालावाड़ है यहाँ पे, है ना। अब देखो ये झालावाड़ ऐसे है घूमता हुआ, हालांकि छोटा है लेकिन इसकी सीमा थोड़ी सी ज़्यादा है, देखो यहाँ तक है ऐसे, है ना। अब कितनी बड़ी सीमा हो गई, अगर बिल्कुल सीधी होती तो बहुत लंबी होती। तो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है राजस्थान का कौन सा जिला, झालावाड़। कौन से राज्य से लगाता है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं तो कौन से राज्य से लगाता है, MP से। और सबसे कम कौन लगाता है, बाड़मेर। क्यों, क्योंकि बाड़मेर का ज़्यादातर हिस्सा तो लगाता है पाकिस्तान से, और छोटा सा हिस्सा यानी कि 14 किलोमीटर लगाता है गुजरात के साथ, है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहा हूँ मैं, अंतर्राज्यीय के सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, MP के साथ कौन लगाता है, झालावाड़, क्योंकि उसकी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए, है ना। और अंतर्राज्यीय में सबसे छोटा बाड़मेर, क्यों, क्योंकि बाड़मेर का ज़्यादातर हिस्सा किसको टच कर रहा होता है, पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बताई थी मैंने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है दोस्तों 464 किलोमीटर जैसलमेर, और सबसे कम कौन बताया था मैंने, जो BK यानी कि बीकानेर, याद है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है, पाली। देखो राजस्थान का पाली जिला ऐसा है दोस्तों जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को टच करता है, यानी कितने जिलों को टच कर रहा होता है, ये कर रहा होता है 8 जिलों को, याद रह जाएगा। यानी कि पाली राजस्थान के और 8 जिलों को टच करता है, यानी कि ये जो पाली है ना दोस्तों, ये रहा, ये 8 जिलों को टच करता है यहाँ से लेके तक। इससे कम की अगर बात आ जाए तो फिर नागौर आता है 7 जिले, तो उसके बाद अजमेर आ जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, पाली। और उसकी एक बहुत छोटी शानदार एक ट्रिक है, ए पाली उसी बाजार ना जा। भाई पाली को टच करते हैं तो इसलिए उससे कहा जा रहा है कि पाली उसी बाजार ना जा, कि पाली भाई बाजार में मत जा, क्योंकि उसको टच करते हैं। सर्वाधिक टच कौन करता है, पाली। अब पाली कितने जिलों को करती है, 8 जिलों को। उसकी ट्रिक क्या है, ए पाली उसी बाजार ना जा, इसीलिए तो टच करते हैं भाई, वो बाजार में जाती है पाली घूमने, हैं। चलिए अब देखो, ए से हो गया दोस्तों अजमेर, पाली स्वयं है ही, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, बा से बाड़मेर, जा से
जोधपुर, रा से राजसमंद, ना से नागौर और जा से जालौर। अब आ जाओ मैप की तरफ। ए यानी कि अजमेर, तो पाली को सबसे पहले ये कौन सा टच करता है? अजमेर, ठीक है। पाली स्वयं हो ही गया, फिर आ गया उदयपुर, तो नीचे से ये जो उदयपुर है ना यहाँ पे ये भी टच करता है। सिरोही इसको टच कर रहा है, देखो जालौर टच कर रहा है, बाड़मेर टच कर रहा है, यहाँ पर राजसमंद होता है वो इसको टच करता है, जोधपुर इसको टच कर रहा होता है, फिर आते हैं नागौर, तो नागौर इसको टच कर रहा होता है ना। यानी कि हो गए, देखो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही 5, अजमेर 6, राजसमंद, उदयपुर 8, ठीक है। तो आज की जो वीडियो दोस्तों मुझे बताओ कमेंट करके समझ में आई या फिर नहीं आई। राजस्थान की स्थिति विस्तार आपकी ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है, इससे बाहर एक भी सवाल जाएगा नहीं। अब बेहिचक टेंशन फ्री होकर सब पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। आपका जैसे कि हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, है ना, और रीजनिंग की चल रही हैं, शिक्षक अभिरुचि यानी कि वो भी हो चुकी हैं आपकी, है ना। अब ज्योग्राफी क्लास चल रही हैं, तो आपको पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप बेहिचक आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, और आपका थोड़ा सा दायित्व तो इतना बनता है, आप अपना कीमती समय में ऐसे थोड़ा सा निकाल के सब लोगों को शेयर कर दिया करो, और लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट किया करो कि ये चीज़ समझ में आई है या फिर ये चीज़ समझ में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है हमारी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आपको एक छोटा सा बताता हूँ, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने होते हैं? 4। पश्चिम होता है, पूर्व में होता है, एक दक्षिण में होता है, एक उत्तर में होता है। ये आप मोटा मोटा याद रखो, फिर मैं आप सारे डिटेल अगली वीडियो में बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।